गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? सभी ठीक हैं? ठीक। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी का पाठ कबीर दास की साखियाँ। ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपनी किताब खोलें और पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आपको उसका वाचन करना है। जाते न पूछो साखी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात दूसरी तर्जमे से पढ़ते हैं, जाते न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा मैं रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी संत पुरुष की जाति मत पूछिए। उसकी कोई चीज़ पूछनी है तो उससे ज्ञान पूछिए, ज्ञान देखिए उसका। जिस तरह से कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जो तलवार जिस म्यान खोल में रखी जाती है उसे म्यान कहते हैं। आप केवल उस तलवार का मोल कीजिए जो उस खोल के अंदर रखी हुई है। म्यान को मत देखिए, अर्थात उसकी वेशभूषा और उसकी जाति पाति को मत देखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाति से ज्ञानी नहीं होता। अपने कर्मों से वह ज्ञानी बनता है, अपने स्वाध्याय से, आध्यात्म से ज्ञानी बनता है। आवत गारी देख के, उलटत होए अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर। आवत गारी एक है, यानी जो गालियाँ होती हैं, गाली व्यक्ति एक देता है और जब हम उसकी पलट करते हैं, उसे देख कर के हम भी दूसरी गाली उसे देते हैं, अब शब्द बोलते हैं तो वो एक से अनेक हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है, गारी एक आती है और उलट पलट करके वो अनेक हो जाती है। कहे कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें उलटना नहीं चाहिए, वही एक की एक। यदि आप उसका जवाब पलट कर नहीं देंगे तो केवल वही एक गलत बात वातावरण में रहने वाली है, जिससे वातावरण प्रदूषित अधिक नहीं होने वाला। यदि हम किसी ने हमें गाली दी और हम भी उसके प्रत्युत्तर में उसे गालियां देते हैं तो उस व्यक्ति में और हम में कोई अंतर नहीं रह जाता और गालियों से वातावरण दूषित होता है और हमारी मन की जो प्रवृत्ति होती है वह भी उससे दूषित होती है। आगे कहते हैं कबीरदास जी, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मोह माहि। मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने व्यक्तियों की भक्ति की बात बताई है। कुछ व्यक्ति केवल हाथ में माला को लेकर के फेरते रहते हैं और मोह में वह उसका स्मरण करते हैं, लेकिन जो मन है, मन तो दसों दिशाओं में घूमता रहता है। तो इस प्रकार की जो भक्ति है, इस प्रकार का जो भजन है, इस प्रकार का जो पूजा पाठ है, जो आध्यात्म का कर्म है, वह
उस प्रभु का स्मरण नहीं है। यह तो केवल एक दिखावा है, आडंबर है। क्योंकि कहते हैं ना कि मुँह में राम बगल में छुरी, अर्थात राम राम कर रहे हैं लेकिन किसी का बुरा सोच रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो इनसे हमारा धर्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता, पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं रह जाता। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कबरी घास नमी दिए जो पाउन तले होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए कबीरा, खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो घास का तिनका है, उन्होंने एक घास के तिनके की जो निर्जीव होता है उसके बारे में बात कही है। अर्थात उस घास के तिनके से उन्होंने इस समाज में रहने वाले निम्न वर्ग के, कमजोर तकवे के व्यक्तियों के बारे में संकेत दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि उस घास के तिनके को कि कभी निंदा मत कीजिए और उसे तुच्छ मत मानिए। जो पाउन तल होए, जो आपके पैरों के तले पड़ा हुआ है, अर्थात जो व्यक्ति आपकी सेवा कर रहा है या जो आपका हर कार्य करने में सहायता कर रहा है, तो उसे आप कमजोर मत समझिए। क्योंकि उड़ी पड़े जब आँख में, जब उड़ करके वह छोटा सा तिनके यानी तिल की भांति बहुत छोटा सा तिनका जब आँख में पड़ जाता है तो खरी दुहेली हो, तो बड़ा दुख करता है, बड़ा कष्ट देता है। जैसे देखा होगा आपने, जब सफ़र कर रहे होते हैं तो उस समय आपकी आँख में कोई मच्छर गिर जाता है या बाइक चलाते समय कोई तिनका गिर जाता है, तो आपको आँख बंद करनी पड़ती है और वहीं आपको रुकना पड़ता है। बहुत देर तक आप परेशान हो जाते हैं जब तक कि वो तिनका निकल नहीं जाता। इसी तरह से हमें किसी निर्बल, कमज़ोर और असहाय व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए और उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया ना सबके? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, बड़ा मार्मिक अर्थ बताया है। और कहते हैं कि इस संसार में कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो क्या है? वो है अहंकार, आपा। अहंकार के कारण ही रावण की लंका जल करके नष्ट हो गई, सारे कुल का नाश हो गया। अहंकार के कारण कंस जैसा राजा नष्ट हो गया। जिसको भी अहंकार हुआ वो इस दुनिया में नहीं रहे, अर्थात उनका पतन हो गया। तो वही बात कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल होए, यदि हमारा मन शीतल है, शांत है, किसी की बुराई नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, तो हमारा संसार में कोई भी बैरी नहीं है, सब हमारे मित्र हैं। या आपा को डार दे, जो यह तेरे अंदर अहंकार भरा हुआ है, मैं भरी हुई है। पता है आपको मैं कौन करता है? मैं बकरी करती है। तो क्या हश्र होता है उसका? उसके गले पर छुरी चलाई जाती है। उसी तरह से जो अहंकारी व्यक्ति होता है
उसका भी एक दिन पतन होता है। और यदि हम अपने अंदर के अहंकार को छोड़ देते हैं तो दया करें सबको, तो इस संसार के सभी व्यक्ति, जीव, प्राणी सभी उसकी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं और दया करते हैं। यह संत सुधाकर, संत वियोगी हरि ने लिखा है इस चीज़ को, और ये कबीरदास की साखियों से लिया गया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। अब कल को इस पाठ का अभ्यास कार्य कराएंगे, और यदि आपके इसका अर्थ एक बार में भी समझ में नहीं आता है तो आप पुनः इस वीडियो को दोबारा से देखें, उसके बाद आपके अर्थ समझ में आ जाएगा। और इस के द्वारा ही हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।